एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट समझिए, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी जाके क्वेश्चन कर लेंगे। शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है देखिए। जैसे 1 को 2 से डिवाइड कर दें हम तो ये आ जाएगा 0.5 करके देख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10, शेष 0 बचेगा। तो कहीं ना कहीं जाके शेष 0 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा और एक निश्चित पॉइंट तक 2 3 4 5 जैसे भी करके वो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा। जैसे 1/5 है तो 1 को 5 से करेंगे 0.2 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। 1/10 है तो 10 से करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, है ना, 0। तो जहाँ जाकर ये स्टॉप हो जाए क्या चीज़, ये पॉइंट के बाद में, वो तो होता है शांत। और इसके लिए ध्यान क्या देना है कि हर में 2 हो, 5 हो अथवा 2 और 5 दोनों हो। देखो यहाँ 2 था, ठीक आ गया, शांत आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। यहाँ 5 था तो ये भी आ गया टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ 10 था मतलब 2 गुणा 5 था तो ये भी आ गया टर्मिनेटिंग। और बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1/8 है, 1/8 में 2 × 2 × 2 3 बार भले ही आ जाए लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग एक जगह जाके रुक जाएगी और फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अशांत किसको कहते हैं फिर, जैसे 1/3 है, इसको करते जाओ आप 3.3 कहीं जाए रुकेगा ही नहीं, तो ये रिपीट होता चला जाएगा। 3 के बाद 3 है ना। तो इस एक काम इसमें और करते हैं कि 3 के ऊपर बार भी लगा देते हैं कि जो बार बार आ रहा हो उसी के ऊपर बार लगा दो। सिंपल सा लॉजिक, जो बार बार आए उसके ऊपर ही बार लगा दो। ये देखो 7 × 1 = 7, 3 बचे, अगर इस करके देखो, है ना, 7 × 7, 3 बचे, 30 हो गया, 7 × 4 = 28, 2 बचे, कितना हुआ 20, 7 × 2 = 14। ऐसे आता चला जाएगा लेकिन रिपीटिंग जरूर होगा ये कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 आया तो 60 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, फिर बचा 4, 7 × 5 = 35, है ना, फिर बचा 5, 50, 7 × 7 = 49 और फिर देखो एक फिर बच जाएगा। तो इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा ये 1 4 2 8 5 7, लेकिन रिपीटिंग जरूर बन जाएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। आवर्ती कहते हैं रिपीटिंग को, मतलब जैसे 1 4 2 8 5 7 आया ना, फिर 1 4 2 8 5 7 फिर आ जाएगा। ऐसे इसको करेंगे, देखो 11 से 0, 11 9 99, फिर 0 9, फिर 0 9, तो 0 0 9 रिपीट होता चला जा रहा है और अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा कहीं नहीं, ठीक है। भले ही रिपीट तो होता रहेगा लेकिन रुकना कहीं नहीं है इसको, तो इसको अशांत कहते हैं। और रुकेगा कहाँ कहाँ नहीं, जहाँ 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा, 3 होगा, 7 होगा, है ना, 11, कुछ भी होगा, बट 2 और 5 नहीं होंगे, तो वो अशांत आवृत्ति। फिर अशांत अनावृत्ति, मतलब ना तो टर्मिनेटिंग ना रिकरिंग ना रिपीटिंग, रिकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स होते हैं अपरिमेय। ध्यान दीजिए, अगर कहीं आपको अपरिमेय नंबर दिख जाए, रूट के अंदर आपको ऐसा नंबर दिख जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो सारे इरेशनल होते हैं, सारे अपरिमेय होते हैं, और पाई एक अपरिमेय होता ही आप जानते हैं। तो वे सारे क्या होते हैं, अशांत भी कहेंगे, अनावृत्ति भी कहेंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100 को देखो करके 100 से डिवाइड कर दो, करके दिखाना है, ये चीज़ नहीं है कि ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, करके दिखाना है आपको। पॉइंट लगाओ, 360 बना लो, 100 या 300 बना लो, 3 आ गया, फिर 60 में इस पॉइंट की वजह से फिर 0 लग गई, शेष 0, ये आया है। अब आप बताओ कि क्या है ये, तो इसको आप बोल दो शांत है, ठीक है, बस इसे शांति प्रदान किए रखो। फिर देखो 1/11 का मैंने करके बताया था, 0.09 आया था।
आप भी करके बताएंगे। 0.0 लगाओगे पॉइंट से, फिर 0 लगाओगे 0 से, 11×99, फिर 1 बचा। तो फिर इसके बाद फिर इस पॉइंट की वजह से 0 लगी, लेकिन एक 0 लगा के फिर 0 लगाएंगे, है ना। 9 है 11×99, फिर ये भी हो गया। तो भाई ये रिपीट होता चला जाएगा और 0 कहीं बचेगा नहीं, एक ही बचेगा इसमें भी। तो ये क्या हो गया फिर, अशांत हो गया। और क्या हुआ, आवृत्ति, आवृत्ति हो गया, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है। अब 4 सही 1/8 को देखो, तो 4 + 1/8 को देख लो, 1 को 8 से डिवाइड करके, तो पॉइंट लगाओ, 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 40 हो गया, 8 पंजे 40, और अब जाके 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये हो गया 4 + 0.125 मीन्स 4.125। और 4.125 का मतलब क्या हुआ कि ये तो शांत है ना। मैंने बताया था ना, अपॉन में 8 आ गया, तब भी शांत ही बनेगा। नेक्स्ट 3/13 को देखो, 3 को 13 से करो, पॉइंट लगा लो, 0 हो गया, 13 दूनी 26, 4 बचे, 40 हो गया, 13 × 39, 1 बचा, 10 हो गया, 0 चलाओ, 100 बना लो, 13 × 7 = 91, 9 बचा, 90 हो गया, 13 × 6 = 78, है ना। कितने बचे, 12, 20, 13 × 9 = 117, फिर कितने बचे, 3, देखो फिर बच गया ना 3 बच गया फिर, तो फिर रिपीट हो जाएगा, 13 है ना। तो ये 230769 फिर रिपीट हो जाएगा यहाँ। तो इसको लिखेंगे अशांत और आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, तो ये भी हो गया। और 2/11 और 329/400 को आप करेंगे, कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या आपको पता है कि 1/7 = 0.142857 का बार होता है? क्या आप बिना लंबा भाग दिए यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो बताओ। कैसे बताएंगे, चलो बता देते हैं। देखो, 1 को 7 से भाग दो, सबसे पहला काम। 0 पॉइंट लगा के 10 बना लो, 7 एकम 7, फिर बचे 3, 30 कर लो, 7 चौके 28, ठीक है। फिर बचे 2, 20 कर लो, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6, फिर 60 कर लो, 7 8 56, कितने बचे, 4, फिर 40 करके 7 पंजे 35 कर लो, 5 लिख दो, फिर बचे 5, 50 कर लो, 7 7 49, 1 बचा। अब फिर 1 ही बच गया। देखो, तो 1 बचने का मतलब ये है कि वहाँ तो एक ही तो कर रहे थे हम, देखो करके, जैसे 0 लगाओगे 7 एकम 7, तो फिर यहाँ एकम ही आएगा, मतलब 1 4 2 8 5 7, फिर वही आएगा, 1 4 2 8 5 7, वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 जो होता है वो 0.142857 होता है। और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, इसलिए बार लगा दिया। ठीक, अब इसने पूछा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसे हमें करके नहीं देखना, बस सीधे इसी से देखो, अपॉन में 7 आएगा तो ये सारी डिजिट ही आएंगी रिपीट होने के लिए। 142857 में से इन 6 डिजिट्स के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। देखो जरा, अगर मैं 7 से इसको करूँ, 20 बना लो, पॉइंट लगा के 20 बन जाएगा ये, 7 दूनी 14, 2 से स्टार्ट होगा, तो ये बना लो 2857, 2 के आगे से लिख दो पूरा, और जो पीछे बचे हुए में भी लिख दो क्रम से। देखो ध्यान दो, ये पूरे आगे तक लिख दिया हमने, फिर इसके बाद इसकी सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रही है, इधर से ही, तो 14 फिर लिख दिया, और इसके ऊपर बार लगा दो, ये भी हो गया। 3/7 को देखो, 7 चौके 28, 4 आएगा ना, इसका मतलब ये उसे देखना 1/7 वाले को, कभी इसे देखो 4, तो 0.4 लगाओ, 42857 लिखो, 42857। अब बच गया था 1, उसे लिखो बाद में, और ऊपर लगा दो बार, हो गया। 4/7 को समझो, देखो 7 पंजे 35,
शुरू में 5 आएगा, इसका मतलब 7 लिखेंगे। अब जो ये 1 4 2 8 बचे हुए ये इसी सीक्वेंस में लिखेंगे 1 4 2 8, इसके ऊपर बार लगा दो। फिर 7 7 जा 49 होंगे, देखो यहाँ 5 है ना, 50 हो जाएगा पॉइंट लगाने से। 7 7 जा तो 7 आएगा शुरू में। फिर क्या बचे 1 4 2 8 5 बचे, 1 4 2 8 5 को फिर बाद में लिख दो, बार लगा दो, हो गया ये भी। 7 8 56, इसका मतलब यहाँ 8 आएगा, तो 0.857 लिख के 1 4 2 फिर लिख दो, यही आएगा। करके देख लेना, बिल्कुल सेम यही आएंगे। वैसे तो कहा इसने कि करना ही नहीं है, और नहीं करना है तो फिर करना क्यों है, कर तो दिया है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए यदि p एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो। बहुत बढ़िया सवाल है। इसको मान लीजिए, माना x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, करने का क्या तरीका रहता है इसको समझिए। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.666666, कितने भी सारे लिख दो, 6 इसका मतलब ही ये होता है, आप जानते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लिख सकते हैं, ये लिख दिया। फिर यदि मैं इसको 10 से मल्टीपल कर दूं दोनों ओर, अब दोनों ओर 10 से ही मल्टीपल करने का भी क्या लॉजिक है, तो एक ही नंबर के ऊपर है बार तो 10 से करेंगे, 2 के ऊपर बार होगा तो 100 से करेंगे, 3 के ऊपर बार होगा तो 1000 से करेंगे, 1000 से। तो यहाँ 10 से करना है, फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, तो ये तो 10x हो जाएगा। और जब इसको गुणा करेंगे, देखो 0.6666 को हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 10 से गुणा करने में ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगी, ये 6.666 हो जाएगा, है ना। देखो 6.6666, अब ये तो 4 5 थे, यहाँ मतलब 5 और लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये तो क्योंकि बहुत सारे हैं ना, समंदर में से एक बूंद ले लेने पर वो ख़त्म नहीं होता, तो इसी प्रकार से हमने इसको फिर ऐसे लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी बात, अब एक काम और करिए, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, इधर से इधर ये माइनस हो जाएगा, 10x में से x घटेगा, और इक्वल के इधर भी ऐसे ही इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये घटाने का ही तरीका भी आप समझ लीजिए, माइनस 0.66666। तो देखो पॉइंट के आगे का पूरा घट गया, 0 आ गया आगे, और ये 6 आ गया, क्योंकि 6 में से 0 6, और ये पूरा में से पूरा गया, 10x में से 1x गया, 9x बचे। ये 9 कहाँ जाएगा, इस 6 के नीचे। अब पॉइंट 0 को मत लिखो चाहे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आ गया। ठीक, आ गया समझ, बहुत आसान है। सेकंड फिर समझो, ये अलग टाइप है, सबको समझो। x इक्वल टू 0.47 बार है, तो मैं इसको यहीं के यहीं कर दूँ। देखो कैसे, पहले तो ये समझिए कि जिसके ऊपर बार नहीं है पहले उसको पॉइंट से इधर लाना है, तो एक ही तो है 4, इसलिए 10 से गुणा करनी पड़ेगी पहले दोनों ओर, ये 4 इधर आ जाएगा, ये भी समझ में आ गई। अब फिर एक बार वाला और भी लाना है इधर, जैसे 7 है, बहुत सारे 7 हैं, इनमें से एक और लाना है इधर, तो फिर एक बार 10 से गुणा करो। अब इसमें इसी से 2 को 10 से कर रहे हैं, 10.100x हो जाएगा, और ये 7 एक और इधर आ जाएगा। अब भी 7 बार ही रहेगा। भाई मैंने वहाँ क्या किया था, वहाँ खोल के लिख देते सारे, यहाँ नहीं लिखे मैंने खोल के, यहाँ सेम ही रहने दिए, तो आपको भी आसान लगेगा, बार बार क्यों लिखना। ये तीसरी बात हो गई। अब क्या करेंगे, अब 3 में से 2 को घटा के देखो जरा, 100x में से 10x, और इसमें से इसे घटाओ, 47.7 बार में से 4.7 बार घटाओ, तो 0.7 बार में से 0.7 बार गए, बचे 0, 7 में से 4 गए 3, और बचा 4, 43 बचे, इधर बचे 90x, तो x इक्वल टू छोड़ेंगे इधर 90, 43 के नीचे पहुंच जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं थर्ड में। थर्ड है 0.001 पूरे के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर, तो x मान लेंगे इसको 0.001 बार। अब फिर क्या करेंगे, मैंने बताया था कि 3 के ऊपर बार हो तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 1 को कितने से गुणा, 1000 से,
तो ये हो गया 1000x। और ये देखो 001 पूरा इधर आ जाएगा, 001 और पॉइंट फिर लगेगी, और फिर आगे 001 फिर ही बचेगा, सेम ही बच जाएगा, क्योंकि ये तो 001 बहुत सारे हैं। 2 लिख दिया, 2 में से 1 को घटा दो, 1000 में से 1x घटेगा, और इसमें से ये घटेगा। 001 का मतलब 1 ही होता है, 00 बार मत लिखो इसको, वहाँ तो खैर लिख दिया मैंने शो करने के लिए, माइनस 0.001। देखिए इसमें से पूरा गया तो 0.0 बचा, 1 में से 0 गई 1 बचा, इधर इसको घटाएंगे 999 एक्स बचेंगे, और x बराबर क्या बचेगा, 999 1 के नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1/90 999। ठीक है, क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त करो। अभी तो करके आए हम ऐसा, फिर कर लेंगे। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? तो देखो आश्चर्यचकित अभी नहीं होंगे आप, अभी होंगे जब हम करेंगे इसको। तो लेट x इक्वल टू 0.99999 ऐसे करके मान लिया इसको। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 बार, और फर्स्ट करके आप इसको लिख दो। इसमें मैंने बताया था कि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो उसे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो ये हो गया 10x और ये हो गया 9.9 बार। अब फिर 2 में से 1 को माइनस कर दो, 10x में से 1x माइनस होगा, इधर से ये माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ तो बचा 0 पॉइंट के आगे, और 9 में से 0 गए 9, इधर बचे 9x, x बराबर ये 9 के नीचे पहुँच जाएगा, तो ये आया 1। तो देखो अब जरा आश्चर्यचकित हो जाओ, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है, 1, और x तो हमने 0.999 इसको माना था हमने, है ना, पॉइंट के आगे 99999, लेकिन ये तो 1 आ गया। अतः x बराबर 0 पॉइंट, या ये कहोगे 0.9999 लगभग 1 ही होता है, ये मतलब है इसका। तो ज़्यादा सरप्राइज मत हो, बस इतना लिख दो। वैसे तो आप 0.999 समथिंग को 1 लिख देते हो, तो गणित भी ये कहता है, गणित के अनुसार भी यही है कि उसे मानना नहीं है, बल्कि होता ही है, लगभग ही शब्द मैंने लिख ही दिया है, बट होता ही है वो 1। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया का प्रयोग करें। सीधा सीधा इसने भाग देने के लिए कहा है। किसको? 1 को। किससे? 17 से। 2 भाग, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, फिर 0 लगा के 100 हो गया। अब हो गया 17 पंजे 85। ठीक है, भाग दो मेरे साथ साथ। कितने बचे? 15। पॉइंट से 150 हो गया। 17 में कितनी बार चलेगा? 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 अट्ठे 136। कितने बचे? 14। 140 हो गया। अब कितने बचे? फिर 17 अट्ठे 136। ठीक है, फिर कितने बचे? 4 ही बचे, 40 हो गया। 17 दूनी 34, 6 बचे, 60 हो गया। 17 ते 51, कितने बचे? 9, 90 हो गया। 17 पंजे 85, मैं वहाँ लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, 17 पंजे 85। फिर बचे 5, 50 हो गया। 17 दूनी 34 करेंगे इस बार। फिर बचे 16, 160 हो गया। 160 में कितनी बार चलाएंगे? 17 9 153 होते हैं। 17 9 153। ठीक है, फिर कितना बचा? 7, 70 हो गया। 17 चौके 68, 68 आया। कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, 17 एकम 17 चला लेंगे इस बार। 3 बचे। 30 में 17 एकम 17, है ना। फिर बचे 13, 130 हो गया। अब कितने चलाएंगे 130 में? 17 सत्ते 119, 119। कितने बचे? 11।
110 में कितनी बार चलाएंगे? 17 छक्के 102, बचे 8, 80 हो गया। 17 चौके 68, 68 कितने बचे? 12, 120 हो गया। 17 सत्ते 119, 119। अब कितना बचा? 1। तो बस यही एक बचाना था हमें, यही एक बचाना था, क्योंकि एक से ही तो लेके चले थे हम इसको। ये हो गया। अब इनको गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल मिला के दशमलव में अधिकतम संख्या 16 है। ठीक है, इसका आंसर आपको 15 भी दिखेगा कहीं, तो कंफ्यूज मत होना, आंसर 16 ही है इसका। क्यों? गिन लो, आपके सामने है। 17 से भाग भी आप दे सकते हैं। देखो, अगर 15 गिनोगे तो 0 छोड़ना पड़ेगा। 0 छोड़ क्यों रहे हैं? ये तो हमेशा रिपीट फिर होगा, यहाँ भी तो आएगा फिर 0 5 8 समथिंग समथिंग। तो ये सारे अंक माने जाएंगे यहाँ तक के 7 के सारे। तो राइट आंसर विल बी 16। ओके, ठीक है, यही बताना था बस। क्वेश्चन नंबर 6, P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 के समान परिमेय संख्याओं के कई उदाहरण लो, कई सारे ले लो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तथा जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए? चलो, इस पे वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर देखो, अगर मैं यहाँ पे 1/2 ले लूँ, देखो इसकी कंडीशन पूरी हो रही है क्या? एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो। देखो 1 और 2, इन दोनों में आपस में कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा है। और शांत दशमलव प्रसार भी है इसका, हाँ है 0.5। ठीक है, और लो कोई, चलो 1/5 ले लो 0.2। चलो और लो कोई, ये भी ले लिया 0.1। ठीक, अब इन तीनों उदाहरण से आप क्लियर कर दो बात अपनी। ठीक है ना? देखो कैसे, इसमें ये समझ लो कि जब हर में 2 5 अथवा दोनों आते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। क्लियर हो गई बात? देख लो, क्लियर ही है। अगर हम भाई 1/3 ले लें, हम 2 5 के अलावा है, तो ये तो 0.333 ये शांत कहाँ है? तो अशांत हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अगर 1/7 ले लें तो 0.1428 पता नहीं क्या क्या आया था वो 6 डिजिट, वो आएगा, फिर पुनरावृत्ति होगी। तो केवल यही कंडीशन है कि 2 आए 5 आए और 10 आ जाए। 10 कहने का मतलब 2 और 5, और हमेशा यही नहीं तीनों, और भी कुछ बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम 1/400 भी लिखें तो उसका भी 0 पॉइंट में समथिंग समथिंग करके शांत ही आएगा, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 संख्याएं लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों। अनवसानी अनावृत्ति मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं लिख दो। अनवसानी अनावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और फिर उदाहरण तो आपके पास पता नहीं कितने सारे हैं, है ना? लो, ये तो 3 कह रहा है, आप तो पता नहीं कितने कर दोगे। पाई भी लिख दो, इसका उलाना रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 एंड 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताओ। ध्यान दो, परिमेय नहीं पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है। इस बार थोड़ा डिफर है, परिमेय में अलग रूल लगा रहे थे, अलग लॉजिक था। देखो 7 से इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ ऐसे करके करो पहले। 7 7 49, एक आया 10 हो गया। 7 एकम 7, 30 हो गया। 7 चौके 28, 2 बचे 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया। 7 8 56, 4 बचा 40 हो गया। 7 पंजे 35, 5 बचा 50 हो गया। 7 7 फिर 49। तो ऐसे ही फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक। इसका मतलब
0.714285। देखो वही 6 डिजिट आई है ना जो हम 7 से डिवाइड करके कर रहे थे, पहले सवाल आया था एक। और ऊपर बार लगा दो, यहाँ इसको करो 90, 11 8 88, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। चलो करके दिखा दो, 11 8 88, 2 बचा 20 हो गया, 11 एकम 11, 0 पॉइंट में चलेगा ये। ओके, 11 एकम 11, फिर बचे 9, फिर 90, तो 0.81 ये आता चला जाएगा, 81 के ऊपर बार। अब लिखो 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो इनको रटना नहीं है। देखो कैसे भाई, 0.714285 आया ना, तो आप एक काम कर लो, 0.7234512 है ना, 6 समथिंग समथिंग करके ऊपर बार लगा दो, कौन पूछ रहा है, लगा दिया। फिर 0.731, कुछ भी जो भी तो आपके दिमाग में आ रहा है, 3 4 2, लो लगा दो बार, है ना। बार नहीं लगाते तो ऐसे कर दो, ये कर दो, करता रहे अपने आप, क्या है आगे हमें नहीं पता, ये भी नहीं मत लगाओ चाहे, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर 0.7 इस बार 6 का कर दो, 763923 बस, डॉट हो गया। तो ये रटना नहीं है भाई। देखो 0.7 और 0.8 इनके बीच में अब कुछ भी लिख दो आप, बस इतना काम है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय अपरिमेय बताइए। देखो पहले वाला √23 को देखो, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट में पूर्ण वर्ग नहीं है ना। अब रूट में पूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब तो अपरिमेय होती है, आपको पता है ना, ठीक है। और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है, मतलब इसकी वैल्यू तो 15 है, 15 क्या है, परिमेय है। ओके, ये भी हो गया। देखो ये तो देखने से ही पता लग रहा है, ये तो शांत है, और जो शांत है वो तो परिमेय है। और ये देखो ये क्या है, ये 478 है, 478 है, तो परिमेय है, लेकिन कैसे वाला, आवृत्ति वाला, क्योंकि 478 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको देखो 1 0 1 0 0, फिर 3 0, फिर 4 0 1, ऐसे होते चले जा रहे हैं। तो जब भी ऐसे नंबर आपको दिखाई दें वे अपरिमेय होते हैं, ठीक है। बस तो फिर हो गया एक्सरसाइज, समझ में आ गया। ओके, पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।